जिला गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के निवासी सौमेंद्र भाटी को बनाया गया अखिल भारतीय गुज्जर महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की इस बात को लेकर, इस पद को लेकर और उनके कार्यशैली को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक भारद्वाज ने उनसे बातचीत। पेश है उस खास बातचीत के कुछ अंश। देखते रहिए एनसीआर न्यूज मीडिया डिजिटल, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अलग जगह रखी है हमारे सौमेंद्र भाटी जी ने। आइए अभी इन्हें बहुत अच्छा पद मिला है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में है। हम सौमेंद्र भाटी जी से बातचीत करते हैं, उनके आवास पर बैठे हुए हैं एनसीआर न्यूज की टीम। जी सर, शुभ नाम। धन्यवाद अभिषेक जी। अभी आपने बताया, बात हो रही थी कि मुझे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। जी, आप जैसे जानते हैं कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की स्थापना हुई थी जी, और समाज के उन दूरदर्शी लोगों ने, शिक्षाविद और विद्वान लोगों ने इसकी स्थापना की थी जिनको समाज के पिछड़ेपन होने का कसक उनके दिल में थी। उन लोगों ने इस समाज की स्थापना की थी, सभा की जी। और ये 1908 से लगातार समाज के हितों के लिए कार्य करती रही है जी। और उसी सभा में, महासभा में मैं सबसे युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया है जी। कि मेरे लिए भी गर्व की बात है क्योंकि समाज का प्लेटफॉर्म है जी। इसके लिए मैं अपने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने मुझे समाज की बड़ी जिम्मेदारी का रूप दिया है जी। और मैं उन कसौटियों पर खरा उतरूंगा। आप जैसे जानते हैं कि अखिल भारतीय गुर्जर महासभा समाज के लिए काम करते हैं जी। और समाज में बहुत पिछड़ापन है जी। समाज में एकता, संगठन की कमी है जी। तो हमारा लक्ष्य महासभा का जी संगठित होना, जी, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना और संघर्ष करना। बहुत अच्छा। इसका जन जन जागरण हम गांवों में जाके, समाज के बीच में जाके अपने लोगों से चिंतन करेंगे जी और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाटी जी, पैतृक गांव आपका मुर्शदपुर है, काफी अच्छा और ऐतिहासिक गांव है, वहां से आप बिलोंग करते हैं और ये गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी चरम सीमा की बात रही है कि आप इतने नवयुवक होकर एक इतना अच्छा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का जो आपको दावेदारी मिली है, तो इस पर आप अपने समाज में जो सनातनी धर्म है, क्या क्या आपकी उपाधि रहेंगी उन्हें बताने की, गांव गांव जाकर समझाने की, जैसे लोग नशे से दूर रहें और किसी भी गलत काम से दूर रहें, अपने समाज से जुड़ें। अब आने वाली 27 तारीख में जो प्रोग्राम हो रहा है विजय सिंह पथिक जी जयंती में, तो उसमें आपकी क्या क्या धारणाएं रहेंगी? देखिए, जिस समाज में हम लोग पैदा होते हैं जी, उस समाज के प्रति हमारे कुछ दायित्व होते हैं जी, और उन्हीं दायित्व को निभाने के लिए महासभा ने मुझे भी अपने यहाँ काम करने का मौका दिया है जी। निश्चित रूप से समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जी। हम लोग घर घर, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे जी। बहुत सारी कुरीतियां हैं जी। कोई एक, लेकिन हम लोग मानते हैं कि कहीं से पहल करनी चाहिए जी। और गुर्जर महासभा पहल कर रही है जी। आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको जागरूकता का एक अच्छा अनुभव मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जी। और मैं ये मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति समाज के चिंतन के लिए घर से बाहर निकलता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। बिल्कुल। और समाज का एक बड़ा धड़ा जी महासभा के रूप में जी समाज का चिंतन करने के लिए निकला है। आप देखिएगा आज ये महासभा का एक छोटा रूप जी, इसको कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये पूरे देश में एक अलग जागरूकता फैलाएगी। हमारा मिशन सिर्फ इतना है जी कि समाज में फैली कुरीतियां जी, चाहे वो शादी ब्याहों में जी जी, दहेज जी देने की परंपरा हो, ये पॉइंट है, चाहे वो शराब नशे की आदत हो, जी जी, चाहे बेरोजगारी हो, बिल्कुल जी, चाहे अशिक्षित हो, जी, शिक्षा का अभाव हो और चाहे व्यापार में हमारी भागीदारी कम हो, जी, हम सभी मुद्दों पर मंथन और चिंतन करेंगे और जन जन जागरण करेंगे जी, गांव गांव जाकर लोगों को अवेयर करेंगे कि देखिए समाज को आगे बढ़ाना तो हर व्यक्ति का इसमें योगदान चाहिए, बिल्कुल जी, किसी एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं। जी, इसलिए हमने गांव गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं करने का फैसला लिया है। जी जी। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिचंद भाटी जी का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण रहता है, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ। इतनी एज में वो इतने एक्टिव हैं कि आपको साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष
चौधरी हसन भाटी जी का अनुभव लंबा रहा है। जी वो सामाजिक और राजनीतिक सफर के हर दौर से निकल के बिल्कुल जी यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। उनके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ रही है जी और मैं मानता हूँ कि 75 वर्ष की आयु में भी वो जिस जीवटता के साथ कार्य कर रहे हैं और एक अपने बेटे को खो बैठे हैं। वो काबिल तारीफ है। जी सही है। देखिए वो दुख तो इतना बड़ा है कि उस दुख की तो भरपाई हो बिल्कुल जी बिल्कुल सही। लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल मजबूत सोच और इच्छा शक्ति के धनी है। बिल्कुल। उन्होंने उस दुख को भी दरकिनार करके समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने के बिल्कुल जुटे हुए हैं समाज में। बिल्कुल समर्पित है समाज के लिए। बाटी जी एक सवाल और है मेरा, जैसे दहेज रहित शादियां होनी चाहिए, मेरा मतलब ये है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए भी ये, कि मैं चाहता हूँ गांव-गांव जाके अपने समाज में और अन्य बिरादरियों में भी कि ज्यादातर जो दहेज लोग मांग रहे हैं, कई शादी हुई है बिना दहेज की। मैं आपको बना दूं, एक हमारे स्वराजपुर वाले भाई साहब हैं, वो आपके मित्र हैं, रुपेश जी ने भी अपने बेटे की शादी दहेज रहित करी है। बिल्कुल है जी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। और एक आपके गढ़ी सदरा से कसाना जी हैं, उन्होंने लिया। एक मटरू है, कसाना जी हैं, मटरू नागर भी हैं। और अभी एक तिलपता से एक बहुत बड़ी मिसाल सुदेश भाटी जी प्रधान रहे हैं, तो आपके हाँ मित्र होंगे आपके, हैं उनके भी मैंने इंटरव्यू लिया है। तो ये इस तरह से जो हमारे समाज में शादी हो रही है, इनसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये समाज की बड़ी कुरीति है जी, और समाज इसीलिए हम लोग समाज में बैठकर चिंतन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से जब समाज में आप चिंतन करते हैं तो उसका कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। जी आपने अभी हमारे 4 बुद्धिजीवी लोगों के नाम लिए जी, कि जो समाज के एक बड़े सामाजिक पटल पर रहने के बावजूद भी, जी अच्छे सफल व्यवसाय होने के बावजूद भी, जी, उन्होंने 1 रुपये की शादी, 1 रुपए के साथ, ये उन लोगों के लिए बहुत मिसाल उन्होंने पेश की समाज के लिए, तो वो बहुत समाज के आभारी है। जी मैं ये मानता हूँ कि इसी तरह से आज 4 लोग हैं, कल 40 होंगे, कल बिल्कुल। 50 होंगे, और इसी तरह से जागरूकता ऐसे आती रहेगी। ठीक है, निश्चित रूप समाज में बदलाव आएगा और आप एक दिन देखेंगे कि ये जो दहेज प्रथा चली है ये समाज से एकदम दूर हो जाएगी। बिल्कुल। इस पे हम लोग निरंतर महासभा काम करेगी और जन जन जागरण का कार्य करेगी। भाटी जी शिक्षा के क्षेत्र में और नशे के क्षेत्र में 2 शब्द और हमारे चैनल के माध्यम से कर दिए, आपका क्या प्रयास रहेगा, आपके संगठन का क्या प्रयास रहेगा? देखिए आपने इतने महत्वपूर्ण विषय शिक्षा के ऊपर आपने मुझसे पूछा है जी, और सब आप लोग जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिसको दुनिया में सबसे मजबूत जी एक कड़ी के रूप में है कि अगर आपको जीवन में, समाज में, देश में आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विषय है जहां पर आप उसको पीकर, घोट कर पी जाएंगे तो आप समाज में, देश में आगे बढ़ जाएंगे। जी, जो व्यक्ति शिक्षित है वो जीवन में सफलताएं हासिल करता है। बहुत अच्छा। भाटी जी ये आपके जो 3 स्वागत हुए हैं, अभी निरंतर स्वागत चल रहे हैं प्रत्येक गांव में, मुर्शदपुर में भी आपके यहाँ भी हुआ है, और आप बता रहे हैं पीछे कल भी 2 स्वागत हुए हैं आपके बहुत अच्छे, तो लोगों को कैसा प्रेम व्यतीत कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो इस स्वागतों को आपको? देखिए किसी भी समाज में जी जब कोई व्यक्ति उसी समाज के लिए कार्य करना निकलता है जी, तो निश्चित रूप से समाज के लोग उसका सम्मान करते हैं। जी हम लोग भी उसी कड़ी में बिल्कुल समाज का चिंतन करने समाज के बीच में जा रहे हैं जी, और समाज में इस समय एक भारी खालीपन महसूस हो रहा है जी, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, जी, चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे व्यवसाय के रूप में। ठीक है, तो समाज के बीच में एक बड़ा कसक है, ठीक है, और हम उसी कसक को मिटाने के लिए संगठन के रूप में समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जब हम समाज में निकले जी, तो समाज के लोगों का भरपूर प्यार मिला। जी, मेरे ग्राम निवास पे जी, मुर्शदपुर में कई सौ लोगों ने स्वागत किया, जी, और कल चौहटपुर में तो 500 से ज्यादा लोग ने स्वागत किया जी, और चिंतन मनन किया। और वहीं चौहटपुर में दूसरा प्रोग्राम, जी, पहला प्रोग्राम चौधरी देशपाल भाटी जी वकील साहब है और नरेंद्र भाटी जी, भव्य बिरादरी के लोगों के साथ चिंतन मनन किया। जी, और वहीं गांव में दूसरा हमारे बहुत ही सम्मानित श्यामवीर भाटी जी ने भी अपने निवास पे जी, समाज का चिंतन मनन का एक कार्यक्रम रखा। जी, कई सौ लोग वहां पहुंचे। जी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितना प्यार समाज जी, हमारे लोगों को दे रहा है, जी, निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि समाज में काम करने की बहुत गुंजाइश है जी, और समाज हमें पूरा साथ दे रहा है। बहुत अच्छा। तो हम लोग समाज के लिए दिन रात लगे रहेंगे, जन जन जागरण को आगे बढ़ाएंगे, गांव गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं करके अपने लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे।
बहुत अच्छा। तो और कुछ कहना चाहेंगे भाटी जी? बस मेरा इतना मैसेज है जी। अपने समाज के लिए जी कि देखिए, हम सब लोग समाज की चिंतन करने के लिए आगे आ रहे हैं जी और एक युवा वर्ग समाज को जागरूक करने के लिए निकला है। जी और ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जी जी तो हम से- समाज के पास ना किसी वोट के लिए जा रहे हैं, जी जी ना किसी धन चंदा लेने जा रहे हैं। जी ठीक है। हम लोग सिर्फ जागरूक करने जा रहे हैं। जागरूकता फैला रहे हैं। तो हमारा समाज से एक निवेदन है जी कि ना हम आपसे चंदा मांग रहे, ना वोट मांग रहे, हम मांग रहे हैं सिर्फ आपका समय बिल्कुल, समय दो। और आपका चिंतन। बहुत अच्छा, आप हमें समय देंगे, हम अपने समाज के लिए रात दिन एक करके समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए भैया एशिया न्यूज खबर हर मीडिया में। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो सोमेंद्र भाटी जी हैं, तो गांव मुर्शदपुर के रहने वाले हैं। गामा सेकंड में इनका आवास है, I44। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, समाज के लिए धनी हैं और लगातार निरंतर बने रहते हैं समाज के लिए। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के लिए ये दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति और सरल स्वभाव के हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अपने अपने टाइम में से कुछ टाइम ये राजनीति सफर में नहीं लगा रहे हैं, जो समाज सेवी में लगा रहे हैं। तो बने रहिए भैया अभिषेक के साथ। कैमरामैन विपिन।